हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग टू टॉपिक्स। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग जैसी कोई चीज़ है और डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होता है, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो डिवाइन टाइमिंग में ही होता है। एंड सेकेंड इज़, एक व्यूअर ने मेरे कमेंट किया था रिगार्डिंग क्रिएशन, कि हमें बार बार रिपीट करके अपनी वो डिज़ायर्ड रियलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। समथिंग कुछ ऐसा था, उस कमेंट का मतलब ये था। इन दोनों टॉपिक्स को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। यस, इसे एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट डिवाइन टाइमिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें सबसे पहली चीज़ ही हमें ये बताई जाती है, देयर आर इन्फिनाइट रियलिटीज़। इन्फिनिट रियलिटीज़ देयर आर, मतलब अगर इस एक रियलिटी में हम बैठे हैं, देयर आर लाइक सब कुछ वैसा ही वैसा है, सेम जगह, सेम लोग, सेम प्लेस, बट इसमें सिचुएशन अलग है। मतलब देयर इज़ डिफरेंट रियलिटी, वो भी यहीं पे है। हमें सबसे पहले चीज़ यही सिखाई जाती है। अगर आपने लॉ ऑफ असम्पशन सही सोर्सेस से सीखा होगा तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। लेकिन जब हम इसे कंफ्यूज करते हैं विद क्रिएशन, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी डिज़ायर, जो हमारी डिज़ायर है, अगर हम उसे अफर्म करते रहेंगे या विजुलाइज करते रहेंगे, ठीक है, तो हम वो अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इस रियलिटी में जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, जिस रियलिटी में अभी आप मुझे सुन रहे हो, इस रियलिटी में आप वो सारी क्रिएशन करोगे। मतलब अगर आप अपने एसपी के साथ शादी करना चाहते हो तो आप उसे क्रिएट करोगे, आप चीज़ें करोगे इस रियल वर्ल्ड में, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो सके, इस जगह वो आ सके। जबकि ये सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे बड़ी ये मिसकंसेप्शन है कि हमें कुछ क्रिएट करना पड़ता है। आप ऐसे सोचो कि 4 खड्डे हैं, ठीक है, 4 खड्डे हैं, और वही उनको आप अपनी 4 डिज़ायर्स मान लो, ठीक है। अब अगर आप अपनी पहली डिज़ायर रखते हो एक खड्डे के साथ कि मुझे अपने एसपी के साथ शादी करनी है और मैं अपने आप को ऐसी लाइफ में देखना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अपनी एसपी के साथ रह रही हूँ या रह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपकी ये डिज़ायर है। सेकंड आपकी एक और डिज़ायर है कि आप शादी भी कर ली, आपने अपनी जॉब भी मैनिफेस्ट कर ली, आपने अपना एक स्टेबल इनकम भी मैनिफेस्ट कर ली। थर्ड रियलिटी में आपने पहले वाली दोनों चीज़ें कर ली, लेकिन तीसरी चीज़ आपकी थी जैसे वेट लॉस या वेट गेन, कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, राइट। ये थर्ड खड्डा हो गया। और फोर्थ खड्डे में आप ऐसा लगा लो कि आपने मतलब अपने लिए घर बना लिया, या आपने अपना वो सपना पूरा कर लिया जो आप पैसे कमाने के बाद कुछ करना चाहते थे अपने लिए, आपने वो सब कर लिया। चौथी लाइफ में आपने पहली तीनों चीज़ें कर ली, राइट, पहली तीनों चीज़ें कर ली, लेकिन फोर्थ लाइफ में वो पहली तीनों चीज़ों के साथ चौथी चीज़ भी हो गई जो आप ये सब अचीव करने के बाद पाना चाहते थे। जैसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी कार खरीदना चाहते थे, ठीक है, ऐसे। अब आपका दिमाग यूजुअली कैसे काम करेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये 4 डिज़ायर चाहिए, पहले मैं फोकस करती हूँ या करता हूँ एसपी पे, ठीक है। मैं एसपी पे फोकस करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा, और वो ना मेरी रियलिटी में बनती जाएगी, वो रियलिटी बनती जाएगी। जबकि ये सबसे गलत चीज़ है। आपको ये मान के चलना है कि वो जो 4 खड्डे आपने खोदे नहीं, आपने वो खड्डे खोदे नहीं हैं, वो ऑलरेडी वहाँ हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ऑलरेडी। वो 4 खड्डे आपको खोदने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही हर एक चीज़ अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ है। बस ऐसे समझ लो, आप अगर आपके पास ये सुपर पावर है कि अगर आप बोलो कि मैं एक पहले खड्डे में हूँ, आपके पास ये सुपर पावर है कि आप पूरी तरह उस खड्डे में बैठ सकते हो, सिर्फ ऐसे बोल के कि हाँ मैं उस खड्डे में हूँ।
फिर आप सेकंड में भी ऐसे बैठ सकते हो, सिर्फ इतना बोल के कि हाँ मैं सेकंड खड्डे में हूं। मतलब आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपकी वो रियलिटी, वो खड्डा ऑलरेडी है, वो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। क्यों? आप अब ये मत पूछना कि किसने खोदा, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आप समझ पाओ कि जब आप खड्डे के बीच में खड़े होते हो, आप आसपास देख पाते हो कि है ना, मिट्टी है, ये है, वो है। वैसे ही आपकी रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस आपको अपनी इमेजिनेशन में वहां पे जाके खड़े होना है। अच्छा मैं यहाँ हूँ ऑलरेडी, अच्छा अब मैं कैसी चीजें डिफरेंटली करूंगी। सो डिवाइन टाइमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है कि अच्छा ठीक है, डिवाइन टाइमिंग किसे कहा जाता है कि यार जो हमने डिजायर किया था वो हमें जब मिल जाए तो उसे बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, कि है ना, जो भगवान की मर्जी से होनी थी। बट सच बात तो ये है कि डिवाइन टाइमिंग, जिस इंसान को समझ नहीं आता कि डिवाइन टाइमिंग है क्या, राइट, वो इसको ऐसे सोचता है कि आप अफर्म करते रहो, विजुअलाइज करते रहो, आपको अपनी चीज मिल जाएगी, जब वो मिलेगी उसे डिवाइन टाइमिंग कह देना। लेकिन डिवाइन टाइमिंग अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है, और उन लोगों के लिए मैटर करती है जिन्हें मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता। आप जब इंटरनली उस खड्डे में उतर गए, है ना, अगर अभी मैं आपको बोलूं आप उस खड्डे में उतर जाओ, फर्स्ट रियलिटी में जहां पे आप अपने एसपी के साथ हो, आप उस रियलिटी में उतर गए जब, राइट, तो आप अपनी इमेजिनेशन में बेसिकली उतर गए, जब अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइजेशन में जब उतर गए, आप वहीं पे रहना शुरू कर दोगे, आप वैसे बिहेव करना शुरू कर दोगे, आप वैसी रियलिटी में जब इमेजिनेटिवली उतर गए, आप वहीं पे रहना शुरू कर दोगे, और 3D डिवाइन टाइमिंग जैसी चीजें आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगी। वो सिर्फ एक, मैंने आपको कहा ना कि देखो बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और फिर जो इंसान इस चीज में विश्वास करता है कि हाँ ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, तो जब उसका बिलीफ ही उस पर, तो वो होगा, क्योंकि उसको विश्वास ही उस पर है ना, उसको विश्वास ही उस पर है कि हाँ मेरी चीज तो डिवाइन टाइमिंग में सच होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी आप इमेजिनेटिवली अपनी इमेजिनेशन में, मेरे हाथ दोनों ऐसे हैं, ठीक है, दिस इज माई हैंड, दीज आर माई हैंड्स, बट इमेजिनेशन में मैंने अपना हाथ जो है स्क्रीन के एकदम सामने रखा हुआ है, और मैंने एक एप्पल पकड़ा हुआ है, एप्पल, तो उस एप्पल को अगर मैं टच कर पा रही हूँ तो मुझे पता है कि उसकी स्किन कितनी स्मूथ है। अगर मैं उसका एक बाइट लूँ अपनी इमेजिनेशन में, तो मेरे लिप्स रियलिटी में बाइट नहीं ले रहे हैं, बट मेरी इमेजिनेशन में मैं एक बाइट ले रही हूँ। मैंने जैसे ही बाइट लिया, मुझे फील हुआ कि अच्छा इसमें से जूस निकल रहा है, ये एप्पल बहुत टेस्टी और मीठा है, ये बहुत ही डिलिशियस एप्पल है, राइट, और लेकिन अभी तक मेरे हाथ में दूसरा पूरा एप्पल पड़ा हुआ है जो मैंने अभी खाया नहीं है। दिस इज माई इमेजिनेशन। जब मैंने अपनी इमेजिनेशन में उसे कंज्यूम कर लिया, पूरी तरह खा लिया, मेरे लिप्स हिल नहीं रहे, मेरे हाथ हिल नहीं रहे, लेकिन इमेजिनेशन में मैंने पूरा एक्शन किया कि मैंने एक सेब उठाया, उसकी बाइट ली और मैंने वो खाया, राइट। लेकिन जब आपने अपनी इमेजिनेशन में उसे खा लिया, कंज्यूम कर लिया, आपको पूरा सेटिस्फैक्शन होने लग पड़ेगा कि हाँ यार मैंने तो खा लिया, अब तो मुझे वापस भूख नहीं लग रही है ना, मुझे वापस सेब खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे एप्पल खाने का मन नहीं कर रहा, आप सेटिस्फाइड हो। सो आप रियलिटी में ढूंढते ही नहीं हो, आप ढूंढोगे ही नहीं कि हाँ कहाँ पे है, क्योंकि अपनी इमेजिनेशन में आपने उसको पूरी तरह फील कर लिया है। जब आपने पूरी तरह फील ही कर लिया, आपको टाइमिंग से फर्क भी नहीं पड़ता। और सच कहूं तो जब आप उसे पूरी तरह फील कर पाते हो ना, हमेशा मैनिफेस्टेशन, मतलब जब आपको विश्वास हो जाए और आपको एक बार तसल्ली हो जाए ना, जब पूरी एक बार तसल्ली हो जाए, ऐसा मेरे साथ कभी आज तक नहीं हुआ कि जब मैंने एक चीज से रिलेटेड पूरी तरह तसल्ली फील की हो और वो चीज सच ना हुई हो इंस्टेंटली। लाइक जैसे अभी मैं उठ के, जैसे 1 या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, अगर टाइम के हिसाब से मैं बात करूं, मैं टाइम के हिसाब से कभी मैनिफेस्ट नहीं करती कि अगर आज मैं शुरू करूंगी तो कल मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज इसी मोमेंट में पूरी तरह तसल्ली कराती हूँ अपनी इमेजिनेशन में। वैसे आपको पूरी तरह उन रियलिटीज में उतरना है। पूछो अपने आप से कि आप वहां उस रियलिटी में जब होते, जहां पे आप अपनी आइडल लाइफ जी रहे होते, आप क्या करते, कैसे करते, आप चलते भी कैसे, आप कैसे लोगों से बात करते, आप अपना रोल इतने अच्छे से प्ले करो कि आपके पास टाइम ही ना हो देखने के लिए कि यार मेरी रियलिटी में चीजें बदली कि नहीं। इनफैक्ट जब वो हो जाए तब आपको ऐसा लगेगा ओए ये तो हो गई। इस तरह से आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग जैसा कॉन्सेप्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जो कहते हैं कि हाँ मतलब जो टैरोज में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टैरोट कार्ड रीडिंग इज़ रॉन्ग, बट मैं ये बोल रही हूँ कि एक ना ये वॉइड है, एक बार इसमें फंस गए उसके बाद निकल नहीं पाओगे आप। आपको वहम होता रहेगा कि अच्छा ये मैसेज मेरे लिए है, अच्छा वो मैसेज मेरे लिए है, अच्छा ये है वो है। अरे यार, आपको पता है कि इस टाइम पे आप क्या फील कर रहे हो, इससे ज़्यादा वैलिडेशन आपको किसी और से नहीं चाहिए। जब आपको पता है तो सामने वाले से क्या फ़ायदा आपको जानने का। आप सिंपल इस बात को एक्सेप्ट करो एंड उस रियलिटी में उतरने की कोशिश करो अपनी इमेजिनेशन में। चलते फिरते इसको इमेजिन करना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे अफर्म करना है तभी आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी। आपको चलते फिरते बस इस तसल्ली में डालना है अपने आप को। मतलब आपको अफर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको विजुअलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस फीलिंग में जाओ। इट्स डन लाइक दिस, यू कैन जस्ट टैप इन टू दोज फीलिंग्स कि हाँ यार हो गया है। स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, बट जैसे जैसे आप इसको और ज़्यादा परसिस्ट करते हो और ज़्यादा परस्यू करते हो, ये आपके लिए नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में होगी आपको तकलीफ, सबको होती है, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना हमें, बट लॉन्ग टर्म में हमें ये बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील कराएगा। तो आपको कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, वो रियलिटीज की हाँ मैं सोचूंगी तो वो रियलिटीज क्रिएट होंगी, नहीं। आप सोचो या ना सोचो, आपने चाहे एक ही बार सोचा हो या नहीं भी सोचा हो, वो सारी रियलिटीज इसी टाइम पे, इसी सेकंड, इसी एट वेरी दिस मोमेंट एग्जिस्ट करती हैं। आपको सिर्फ अपना थॉट बार बार सोच के उस रियलिटी में शिफ्ट होना है, और रियलिटी कहीं बाहर कहीं दूर नहीं है, इधर है, राइट नाउ हियर। आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है। डिवाइन टाइमिंग इज नाउ, डिवाइन टाइमिंग इज नाउ। अभी अभी अगर आप पूरी तरह फील कर पा रहे हो ना, दिस इज डिवाइन टाइमिंग। क्योंकि देखो ना, आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, आप कुछ पाना चाहते हो, तो आप चीज़ों के पीछे थोड़ी ना भागते हो, आप भागते हो कि मेरे पास ये तसल्ली होनी चाहिए, मेरे को ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ मेरी है। तो जब आपने वो फील ही कर लिया तो डिवाइन टाइमिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने अभी फील कर लिया ना, तो डिवाइन टाइमिंग कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है? डिवाइन टाइमिंग अभी है, अभी फील करो, करते जाओ करते जाओ, कि आपको उस चीज़ की भी ज़रूरत ना पड़े कि यार अच्छा अगर मुझे ये चीज़ मिलेगी तभी मैं इमोशनली ऐसे फील कर पाऊंगी। इनफैक्ट जब वो चीज़ आए आपकी लाइफ में, रियलिटी में, तब आप उसको इतना नॉर्मल रखो कि हाँ ये तो मेरे लिए नॉर्मल था, बट येट यू आर ग्रेटफुल। दिस इज द थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। डिवाइन टाइमिंग जैसी चीज़ों पे मत फोकस करो। आई वुड सजेस्ट, इफ यू आर वॉचिंग माई चैनल, I would suggest to not watch or relate my content with some other YouTuber, और किसी और का भी कंटेंट देखो और मेरा भी कंटेंट देखो, आपको उनका देखना आप जाओ, ठीक है। आई एम मोर देन, बी माई गेस्ट एंड यू कैन गो, बट डू नॉट कंबाइन द टीचिंग्स ऑफ अदर यूट्यूबर्स विद माई टीचिंग्स, बिकॉज मुझे पता है मैं किस पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। आई नो व्हाट आई एम टीचिंग, एंड अगर आप मिक्स करके चल रहे हो तब आप कंफ्यूज होंगे और फिर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे। राइट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं और डिटेल्ड वीडियोस निकालूं ताकि छोटी छोटी चीज़ें आप समझ पाओ, ठीक है। बट डू नॉट रिलेट और मिक्स माई कॉन्टेंट विद द कॉन्टेंट्स ऑफ अदर यूट्यूबर्स, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि जितने ज़्यादा सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, आप उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, आप उतना ज़्यादा एंशियस फील करोगे कि यार अगर इसने ये बात कही, इस यूट्यूबर ने तो ये बात कही, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपके दिमाग में कि मैं किसकी बात सुनूं। इसलिए एक सोर्स रखो अपना, सिर्फ एक सोर्स, ओके, सिर्फ एक सोर्स जिस पे आपको ट्रस्ट है एंड उसका कंटेंट देखो, दैट्स ऑल। एंड ये टैरोट कार्ड रीडिंग्स तो बंद कर दो, उसमें मत जाओ, डोंट गो टू दोज प्लेसेस। आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट, नथिंग। आप जितना टाइम उसमें विश्वास करोगे उतना टाइम आप अपने आप को एक स्टक जगह पे पाओगे। जो भी चीज़ आपको आप फील कर रहे होंगे कि यार अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बार बार उन यूट्यूबर्स या उन टैरोट कार्ड रीडर्स को कांटेक्ट करोगे, अब बताओ अब बताओ अब बताओ। अरे तुम दिमाग में बस फील करोगे, तुम्हारे पास वो चीज़ है, वो सामने से तुम्हें टैरोट कार्ड वाला यही बताएगा कि अच्छा ठीक है तुम्हारी ये चीज़ हो गई, वो भी यही बताएगा आपको। इट्स ऑल हियर,
अवेयरनेस, अवेयरनेस इसी के ऊपर मैं जो पूरा मेंबर्स ओनली में जो मैं प्रोग्राम करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आप लोग समझ पाओ। एंड बहुत एक्सपेंसिव है मैनिफेस्टेशन कोचिंग, बहुत एक्सपेंसिव है। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। सो लाइक काइंडली बी लाइक, थोड़ा सा अपने ऊपर तरस खाओ, अपने आप को रिलैक्स करो, एंजाइटी कम रखो अपने दिमाग में। अगर कुछ नहीं भी काम कर रहा, ठीक है, तो राइट नाउ जो अभी आपकी सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने सोच के रखी है। अगर कुछ गलत हो भी जाएगा, घबराने की कोई बात मत रखना, क्योंकि जहाँ अभी आप हो वहाँ पे आपके सिर्फ थॉट्स आपके दुश्मन हैं, बाकी एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर लिविंग, यू आर ब्रीदिंग, नोबडी कैन टेक योर लाइफ। इतना अगर आप अपने आप को मेंटेन कर लो, जब तक मैं वो मेंबर्स ओनली प्रोग्राम स्टार्ट कर लूँ, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन, डोंट वरी। राइट नाउ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी एक वापस वो एग्जाम्पल रिपीट करके, कि अगर आप अपनी रियलिटी सोचते हो कि मुझे बनानी पड़ेगी, उस रियलिटी को एक खड्डे का रूप अगर आप देते हो, तो वो खड्डा ऑलरेडी है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली वहीं पे है, वो वहीं पे है, आपको बस उसमें शिफ्ट होना है। ठीक है, आपको सिर्फ शिफ्ट होना है। आप उस खड्डे में कैसे जा सकते हो, उस रियलिटी में कैसे जा सकते हो? सिंपल, फील करके, अच्छा मैं इस खड्डे में हूँ। आप अपने आप को इमेजिन करके देख लो, आप ये 3 दिन का एक्सपीरियंस करके देख लो। आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक खड्डे में खड़े हो, आप आसपास वॉल्स देख पा रहे हो, आप मिट्टी को छू पा रहे हो। आप रात को सोते समय ना अपने आप को इमेजिन करके देखना, ठीक है? आप 3-4 दिन बाद देखोगे कि आप सचमुच एक खड्डे में खड़े हो रियलिटी में। इट इज़ दैट पावरफुल, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और मुझे लैडर टेक्निक, जो अगर आपको पता हो, नेविल गोडार्ड की थी, तो मैंने उसके ऊपर एग्जाम्पल, मैंने सोचा यार लैडर लूडर का तो मुझे नहीं है, मैं आई वॉन्ट टू सी इफ समथिंग कैन बी डिफरेंट एंड आई कैन स्टिल मैनिफेस्ट इट। सो आई अज्यूम्ड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप दैट आई एम स्लीपिंग, दैट आई एम स्टैंडिंग इन अ खड्डा एंड आई वेंट देयर, एंड मैं खड़ी हुई एक खड्डे में, ठीक है? दैट इज अनदर स्टोरी, मैं फिर कभी बताऊंगी। बट अगर आपको समझ आए ये, अगर आप समझ पाओ कि what I'm trying to say is that you don't have to create anything, it's already created, creation is finished, सब कुछ है ऑलरेडी। अगर आप ये बोलो ना कि हाँ मैं बिलियनियर हूँ, तो इस टाइम पे वो रियलिटी पे एग्जिस्ट करती है, आपको बस वहां पे पहुंचना है। और वो पहुंचना कैसे है? फीलिंग ऑफ हैविंग इट ऑलरेडी, उसको अपना डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग बना के। एंड डिवाइन टाइमिंग जैसी कोई भी चीज इज राइट नाउ, डिवाइन टाइमिंग इज right now. So I hope इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी आसान हुई हो। That's all for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.